गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज बेटा हम टेरेस्ट्रियल प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। टेरेस्ट्रियल प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं बेटा जो हमारे लैंड पे यानी कि ज़मीन पे उगते हैं। टेरेस्ट्रियल प्लांट के अंदर बेटा आज हम उन प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे जो माउंटेन्स और हिल रीजन के अंदर उगते हैं, और दूसरे किन के बारे में पढ़ेंगे बेटा, प्लांट्स इन डेजर्ट्स, उन पेड़ के पौधों के बारे में बेटा जो डेजर्ट रीजन में उगते हैं यानी कि रेगिस्तानी इलाकों में उगते हैं। माउंटेन्स आर यूजुअली वेरी कोल्ड इन विंटर। जो पहाड़ियाँ होती है बेटा वो सर्दियों में काफ़ी ज़्यादा ठंडी हो जाती हैं। इट्स नो इन प्लेसेस लाइक कश्मीर एंड शिमला, और कुछ जगह जैसे कश्मीर हो गया, शिमला हो गया, वहाँ पे बर्फबारी भी होती है। हेयर आर फ्यू वे इन विच प्लांट इन द कोल्डर रीजन अडेप्ट दैमसेल्फ टू सर्वाइव इन हार्श कंडीशन। कुछ तरीके हैं बेटा जिनके अकॉर्डिंग इन प्लांट्स ने खुद के अंदर चेंजेस कर लिए, खुद वहाँ के मौसम के अकॉर्डिंग ढलने के लिए खुद को चेंजेस कर लिए, कुछ ऐसे हैबिटेट उन्होंने अपना लिए हैं। मोस्ट ट्री इन माउंटेन ग्रो टॉल एंड स्ट्रेट। कुछ ट्रीज़ है बेटा जो मोस्टली ट्रीज़ क्या होते हैं, लंबे होते हैं, बिल्कुल सीधे होते हैं। बट सम ट्रीज़ लाइक पाइन आर कॉन शेप। बट कुछ पाइन जैसे पाइन ट्री होता है बेटा, इनकी शेप कैसी होती है, कॉन शेप में होते हैं। ठीक है, इनका ये किस तरीके से होते हैं बेटा, एक नीडल की शेप में यानी कि सुई की शेप में, ऊपर से काफ़ी तीखे होते हैं, और इनकी जो लीव्स होती है बेटा वो वैक्सी कोटिंग से लेस होती है। यानी कि वैक्सी कोटिंग का मतलब क्या होता है बेटा, काफ़ी स्मूथ होती है। इस वजह से जो बेटा स्नो है जैसे इन पे गिरती है तुरंत क्या करती है, फिसल जाती है और इनके ऊपर नहीं रह पाती। सम ट्री लाइक ओक एंड मैपल हैव ब्रॉड लीव्स। कुछ ट्रीज ऐसे भी हैं बेटा जैसे ओक है, मैपल है, उनकी जो पत्तियाँ होती है बेटा वो काफ़ी ज़्यादा चौड़ी होती हैं। इस पाइन जो ट्री है आपका, जो पाइन ट्री था बेटा उसकी शेप किस के तरीके थी, निडल शेप थी। बट ये जो ओक ट्री है बेटा उनकी जो पत्तियाँ होती हैं उनकी शेप निडल शेप में ना हो करके कैसी होती है, चौड़ी होती है। सो देर इज़ लेस सनलाइट इन विंटर, सच ट्रीज शेड देयर लिव्स इन ऑर्डर टू सेव एनर्जी। क्योंकि विंटर्स में काफ़ी कम सनलाइट आती है, तो बिकॉज ये पत्तियाँ क्या होती है बेटा काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड होती है, चौड़ी होती है, इस वजह से ये अपने अंदर मैक्सिमम से मैक्सिमम सनलाइट को ऑब्जॉर्व कर लेती है। दिस अनेबल टाइम टू सर्वाइव इन कोल्ड वेदर। जिस तरीके से क्या कर पाए बेटा ये, ताकि ठंडे वेदर में ईजिली सर्वाइव कर पाए। उसके बाद बेटा प्लांट्स इन डेजर्ट्स। डेजर्ट्स के अंदर कौन कौन से प्लांट्स है बेटा, डेजर्ट्स इज़ अ हॉट एंड ड्राई एंड रिसीव स्कैटी रेनफॉल्स। जो डेजर्ट का रीज़न होता है बेटा यानी कि जो रेगिस्तानी इलाके होते हैं वो काफ़ी गर्म होते हैं, सूखे होते हैं, और बेटा वहाँ मुश्किल से क्या होती है, बारिश हो पाती है। द सॉइल इन डेजर्ट इज़ आइदर सैंडी और रॉकी। जो मिट्टी होती है बेटा आपके डेजर्ट रीजन के अंदर, या तो वो रेतीली होती है बेटा या फिर उसके अंदर चट्टानें मिलती हैं आपको। सो ए प्लांट इज़ अनेबल टू अब्जॉर्व मच वाटर। तो इसी रीज़न की वजह से बेटा वहाँ के जो प्लांट्स होते हैं वो पानी अच्छे से अब्जॉर्व नहीं कर पाते। हैंस प्लांट इन डेजर्ट अडेप्ट इन द फॉलोइंग वे टू रिड्यूस वाटर लॉस। तो इसी वजह से बेटा वहाँ के जो पेड़ पौधे हैं उन्होंने खुद ही को इसी सिचुएशन के अकॉर्डिंग ढाल लिया है कि मतलब वो कम से कम पानी में भी क्या कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। सम प्लांट्स स्टोर वाटर इन देयर स्टेम और लीफ। कुछ प्लांट्स क्या करते हैं बेटा अपनी तने में या फिर अपनी पत्तियों में पानी को स्टोर कर लेते हैं। सच फ्लैशी प्लांट्स आर कॉल्ड सुकलेंट्स। ऐसी जो फ्लैशी प्लांट्स हैं बेटा जो अपने अंदर पानी स्टोर कर लेते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, हम सुकलेंट्स बोलते हैं। एक कैक्टस इन डेजर्ट प्लांट विच हैज स्पाइन्स और स्केल्स विच आर मॉडिफाइड लीव्स। दीज स्पाइन्स और स्केल्स डोंट हैव लूज वाटर थ्रू इवोपरेशन अनलाइक लीव्स विच लूज अ लॉट ऑफ वाटर। जो कैक्टस का पौधा होता है बेटा आपने कभी देखा होगा, तो इसके ऊपर क्या होते हैं, कांटे होते हैं। ठीक है, तो इसकी इसी शेप की वजह से इस पर कोई पत्तियाँ नहीं होती। इनकी जो शेप्स मॉडिफाइड लीव्स है बेटा, इसकी जो पत्तियाँ काफ़ी ज़्यादा मॉडिफाइड होती हैं। तो जो हमारी नॉर्मल लीव्स होती है बेटा उनके अंदर से वाटर जो है वो काफ़ी जल्दी इवोपरेट हो जाता है। बट कैक्टस की जो लीव्स होती है बेटा उनके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा मॉडिफिकेशन होता है, कर लिया गया है। इसी वजह से इनके अंदर जो पानी बेटा वो स्टोर रहता है, वो जल्दी से इवोपरेट नहीं होता, वाष्पीकरण नहीं होता उनके अंदर। These plants have long taproot system that go deep into the ground to absorb water. और इन प्लांट्स का क्या होता है बेटा, जो रूट सिस्टम होता है, जो रूट होती है बेटा, वो जो टैप रूट्स होती हैं वो ज़मीन के अंदर काफ़ी नीचे तक चली जाती हैं, ताकि वो क्या कर सके बेटा, इजीली पानी को ऑब्जॉर्व कर सके। मोस्ट कॉमन एग्जांपल जो है बेटा डेजर्ट प्लांट्स के वो है कैक्टी, बबूल, कीकर, डेट प्लांट्स। डेट प्लांट्स का मतलब बेटा आपका खजूर का जो पौधा होता है उसे हम डेट पाम बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारे क्या इसके एग्जांपल है बेटा जो आपके प्लांट्स कहाँ उगते हैं, डेजर्ट रीजन के अंदर उगते हैं। ये आपका टेरेस्ट्रियल प्लांट्स के बारे में था। कल हम एक्वाटिक प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।